परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। पिछले साल कश्मीरी बंदियों को आगरा सेंट्रल जेल भेजने के बाद जेल परिसर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परिसर के बाहर 3 स्तरीय चेकिंग व्यवस्था बनाई गई है और परिसर के बाहर बीएसी की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। महानिदेशक जेल आनंद कुमार ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बंदियों को लेकर आयुष मंत्रालय की जारी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। स्टैगर्ड मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में मुलाकात खोली जाएगी, जिससे कि बंदी के स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और साथ ही साथ बंदियों को मुलाकात भी हो। लेकिन अवसाद कम करने के लिए हम लोगों ने बहुत व्यापक सुविधाएं बंदियों को दी है। 5 दिन सप्ताह में अपने परिजनों से वो बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल के भी हम लोग जो जहाँ जिनके पास ये सुविधा अनुमन्य है उनको वीडियो कॉल से भी बात करा देते हैं और इमरजेंसी में कभी भी बंदी बात कर सकता है। जेल स्टाफ को ये हिदायत दी गई है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 71 जेल है और 1,13,000 बंदी हैं, जो पूरे देश का 25% की आबादी है बंदियों की। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही, मार्च के महीने से ही आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन किया। काढ़ा, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, लहसुन, हल्दी, मिर्चा, जो भी उसमें आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में आता है उन सबको डाइट में समाहित किया और बंदियों को दिया है। लिहाजा हमारे यहाँ कोरोना आया तो जरूर, लेकिन हमारे बंदी करीब 100% ठीक हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लखनऊ को स्वच्छ शहरों की श्रेणी में नंबर 1 पर लाने के प्रयास के तहत नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 150 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी कूड़ा उठाने वाले वाहन घरों से कूड़ा उठाकर इसको निस्तारण स्थल तक पहुंचाएंगे। सरकार की तरफ से लखनऊ को 220 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। आज 150 वाहनों को रवाना किया गया है। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ सबसे पहले नंबर पर स्वच्छ शहरों में शामिल और देश में इसका 12वां स्थान है और उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास ये है कि लखनऊ को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाए। आज सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल, कूड़े का निस्तारण विश्व की बड़ी समस्याओं में एक है और प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग और हम राजधानी में खड़े हैं लखनऊ नगर निगम इसके लिए बहुत सजग है और निरंतर स्थितियों में सुधार के लिए कार्य हो रहे हैं। लखनऊ को स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में 12वां स्थान मिला, जबकि विगत वर्षों में 121 और 116 नंबर पर लखनऊ था और प्रदेश में वो 1 नंबर पर है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक
63,01,927 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.05% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.53% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 74,632 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयागराज में साथी सर्टिफिकेट योजना का शुभारंभ किया गया है। साथी योजना का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। प्रयागराज के उपनिदेशक पर्यटन दिनेश कुमार ने बताया कि इस योजना के माध्यम से इस व्यवसाय में लगे लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ये सर्टिफिकेट के लिए हुए होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला की एक डाटाबेस लिस्ट तैयार कर लेगी और देश और प्रदेश में उनका पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रचार किया जाएगा। प्रयागराज में अब तक 150 होटल और गेस्ट हाउस के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। उन्होंने बताया कि साथी सर्टिफिकेट पूरी तरह से निःशुल्क है, सरकार की ओर से इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी लोकेश गुप्ता ने बताया कि ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे हम लोगों को इसका सीधा फायदा प्राप्त होगा और कोविड-19 को लेकर हम लोगों को विशेष जानकारियां भी समय समय पर प्राप्त होंगी, जिससे हम अपने होटल और गेस्ट हाउस को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। सरकार की इस पहल का उन्होंने स्वागत किया है। वो होटलियर्स जो हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, उनके पास में वो उनको मिल जाता है। इस तरीके से सारे होटल वालों को, लार्ज गेस्ट हाउस वालों को इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें उनको फ़ायदा क्या होना है वो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने उसको बताया है कि इससे क्या फ़ायदा होना है। एक तो वेबिनार के माध्यम से सारे होटल्स के साथ में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार एक मीटिंग करेगा और समय समय पर भी मीटिंग करते रहेंगे। जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स है कोविड-19 के, उसको लेकर वो बताएंगे, कोविड-19 के बारे में अवेयर करेंगे, क्या क्या सुरक्षा उपकरण लगाए जाने हैं होटल में वो बताएंगे, क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना है वो उसको बताएंगे। उसके बाद में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार देश में और विदेश में ऐसे रजिस्टर्ड होटलों का प्रचार प्रसार करेगा। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के प्रति शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान में पूरे देश से सहयोग मिल रहा है। इसी जन आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमीरपुर में प्रशासन सहित समाज सेवी एवं प्रभावपूर्ण व्यक्ति भी कोविड-19 के जन आंदोलन में जुड़कर समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा एकजुट होकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकजुट होकर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन से हाथ धोने की शपथ दिलाई जा रही है। इस अभियान में इसके साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों ने लोगों से मास्क लगाने, हाथ धोने के साथ 2 गज की दूरी रखने की अपील की, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी से बचा जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है हमारी सुरक्षा के लिए किया है, हमारे समाज के लिए किया है, अतः हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा करते हैं। यदि आपके हाथ में मास्क है, मास्क साथ में, सुरक्षा हाथ में है, ये समझ लीजिए मास्क है तो आपकी सुरक्षा आपके साथ है। 2 गज की दूरी है जरूरी, आप और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, यह है मजबूरी। देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है इन 3 बिंदुओं पर अगर हम लोग सतर्कता बरतेंगे, निश्चित तौर पर कोविड-19 की वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, उससे अपने देश को निजात मिल सकती है। पहला बिंदु है कि हम लोग हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ में जाए तो मास्क हमारे पास जरूर हमारे मुंह में होना चाहिए। दूसरा बिंदु है 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। बाय द वे अगर कोई इफेक्टेड व्यक्ति है तो वो अन्य लोगों में इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा बिंदु उनका है साबुन से या हैंड वॉश से हम लोग हाथ धुलें ताकि हमारा घर परिवार भी सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसमें उन्होंने 3 बातें बताई हैं जिनके द्वारा हम कोरोना से बच सकते हैं। वो कोरोना से अन्य लोगों का भी बचाव किया जाना संभव प्रतीत होता है।
सबसे पहली मास्क की बात कही है कि मास्क क्यों ज़रूरी है। मास्क इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आज दिनचर्या में हम लोग मिलना मिलाना, क्योंकि ये अनलॉक का वक्त है, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, कहीं ना कहीं छींक के माध्यम से वायरस आ सकता है, तो उसके लिए मास्क अति आवश्यक हो जाता है कि मास्क का पहनना अति आवश्यक है। दूसरी बात बताई है कि हमको हाथ बार बार क्यों धुलें, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि कहीं चाहे और अनचाहे में हम कभी ग्रिल को छू रहे हैं, कभी कोई गिलास को छू रहे हैं, किसी मेज को छू रहे हैं, किसी वस्तु को छू रहे हैं, बार बार नोट को छू रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वामित्व योजना का शुभारंभ जिले के बस्ती सदर एवं भानपुर तहसील के 5-5 गांव में घरौनी का वितरण करके किया गया। इसका शुभारंभ दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 38 जिलों के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। तहसील सदर के दौलतपुर ग्राम के प्राइमरी स्कूल परिसर में कंचनपुर गांव के लोगों को सीआरओ नीता यादव ने घरौनी का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने राम शब्द, जगमोहन, राम प्यारे आदि को घरौनी प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सीमांकन करना है। इसके पूरा होने पर अविभाजित ग्रामीण आबादी का सही अभिलेख तैयार होगा। घरौनी तैयार होने से लोगों को अपनी संपत्ति की सही जानकारी होगी तथा आपसी झगड़ों में कमी आएगी। स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर लोग अपने मकानों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही संपत्ति कर का सही निर्धारण हो सकेगा, जिससे कि ग्राम पंचायतों के आय में वृद्धि होगी। द्वारा चलाई जा रही है, उससे गांव के विवाद जो है गृहस्थ के इसे घर आदि के ये कम होंगे और उससे उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा जिससे वो बैंक को आज से लोन ले सकते हैं। यह मोदी जी द्वारा चलाया गया अभियान बहुत अच्छा है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी तक ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सीमांकन नहीं हुआ था। तो ये अविभाजित जो आबादी है उसका सीमांकन करके हर व्यक्ति को उसका ओनरशिप दिया जा रहा है, ताकि इसके होने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो विवाद होते थे, सीमा विवाद, घरों के बीच में विवाद, वो अधिक से वो कम हो जाएंगे। और इससे एक फ़ायदा लोगों को ये मिलेगा कि वो अगर व्यवसाय बढ़ाना चाहे, जैसे शहरी क्षेत्र में होता था कि सबको अपने मकान का मालिकाना हक मिलता था, वही अब चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, जिसको हम लोग घरौनी कहते हैं। उस घरौनी के आधार पे वो अपना आगे भी व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण वगैरह भी ले सकता है। बहुत ही अच्छी योजना है जो पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से चल रही है। और इसमें सर्वेक्षण विभाग भी लगा हुआ है जो कि ड्रोन सर्वे है, पूरी तरीके से मशीनी तकनीकी से इसका सीमांकन किया जा रहा है, तो ताकि कम से कम त्रुटि हो और लोगों के सुलह समझौते के आधार पे ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि गांव में जितनी भी विवाद हैं उसको कम से कम किया जा सके। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कुछ किसान जीरो लागत की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए आपको ऐसे ही किसान से रूबरू कराते हैं। 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के साथ एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और किसान को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनकी सरकार ये प्रयास कर रही है कि कृषि पर लागत कम हो, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कुछ किसान भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और दूसरों को रास्ता भी दिखा रहे हैं। जनपद रायबरेली के तहसील महाराजगंज गांव राजामऊ के रहने वाले सत्य प्रकाश मिश्रा प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर से प्रेरणा लेकर इन्होंने 40 बीघे में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। इनकी खेती में उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और न ही हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से इन खेतों में खाद दी जाती है और पारंपरिक बीजों से फसल तैयार की जाती है। अपने ही रिसोर्सेज से, देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के गौमूत्र से और फसल वेस्ट की मल्चिंग से अपने भूमि के खाद्य पदार्थों को पूरा करें। बीज हम अपना बोएं, देसी बीजों की खेती करें, जिससे हमारी लागत शून्य लेवल तक कम हो जाए। जो कुछ थोड़ी बहुत लागत हमारी आती भी है उसको हम अपनी फसलों में इंटर क्रॉपिंग से निकालते हैं। कई पारंपरिक बीजों को प्राप्त करने के लिए ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नेपाल के आदिवासियों के पास भी गए, जहां से वे बीज लाकर ये खेती कर रहे हैं। खेत ऐसे हैं
कि देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आधुनिक तकनीक के ट्रैक्टर और मशीनों से ये खेती करते हैं, लेकिन इसमें रासायनिक उर्वरक या पेस्टिसाइड्स का कोई उपयोग नहीं किया जाता। इनका खाद्यान्न इनके दरवाजे से ही दोगुने दाम पर बिक जाता है। जिस तरह लोग फैमिली डॉक्टर, फैमिली दुकानदार रखते हैं, उसी तरह इन्होंने हम धन्यवाद देते हैं उन आदिवासियों को जिनको हम पिछड़ा और दलित मानते हैं। आज भी उन्होंने उन देसी बीजों को बचा के संरक्षित करके रखा हुआ है। इन देसी बीजों को पाने के लिए हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स एरियाज में यहाँ हम जाते हैं और जाके वहाँ से बीज कलेक्ट करके ला रहे हैं। सब मिलाकर के आज की तारीख में मेरे पास करीब 45 देसी प्रजातियों का संरक्षण है, जो मैंने विभिन्न अंचलों से जाके ढूंढ के किसानों से ले करके उसको ला के अपने पास कलेक्ट किया है। बीज प्रमाणीकरण विभाग से आई क्वालिटी मैनेजर ने इनके खेतों को देखा और जांच की। इन खेतों में उर्वरक नहीं डाला जाता और प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। इसका प्रमाण पत्र भी इन्हें विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है। कृषि विभाग के उप निदेशक हरनाम सिंह ने बताया कि इन्होंने कृषि का एक नया तरीका अपनाया है, जिससे लागत कम हुई है और लाभ बढ़ा है। कई किसान इनसे प्रेरित होकर इस तरह की खेती कर रहे हैं। किसान बहुत समय से जैविक खेती करते होते हैं, 10 साल 15 साल से, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है जिससे वो सिद्ध कर पाए कि हम जैविक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या जैविक प्रमाणीकरण कराने से उनका पूरा दस्तावेजों का सत्यापन होता है और मार्केट में कहीं भी एक्सपोर्ट लेवल तक वो अपनी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, हमने प्रक्रिया को फॉलो किया है और प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जो हमारा उत्पाद आया है वो जैविक प्रमाणीकरण से उत्पाद मिला हुआ है। तो गौशालाओं पे भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चला करके जो है वहाँ जीवामृत, घन जीवामृत जो प्राकृतिक खेती के रूप में होता है, इसको बनवाए हैं हम लोग जो है, और उसमें वहाँ पे किसानों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे गौशाला से जुड़े हुए किसान हैं। बिल्कुल जो हमारी देसी प्रजातियाँ जो कही गई थी, देसी प्रजातियाँ को निकाला जाए और उसको किया जाए, या यही प्रजातियाँ जो है कुछ समय के बाद जो है जिस विधा से लोग खेती कर रहे हैं आगे चल करके ये खुद ही उसी रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। पूरी भारतीय कृषि बदलाव के दौर से गुजर रही है। कृषि वैज्ञानिक और किसान अपनी उपज की लागत कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है यही संदेश सरकार का भी है कि किसानों की लागत बढ़े और उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवार अब अगले साल बैठ सकेंगे परीक्षा में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने ज्वाइंट एडमिशन की बैठक में लिया फैसला। जेल महानिदेशक अनिल कुमार ने आगरा सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 63,01,927 मरीज हुए ठीक। सरकार के कदमों की मदद से सामने आ रहे हैं बेहतर नतीजे। और प्रदेश के किसान पारंपरिक बीजों के माध्यम से जीरो लागत की खेती पर दे रहे हैं ध्यान। कम लागत से कर रहे हैं अधिक उत्पादन। महंगे दामों पर बिक रहा है खाद्यान्न। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।